हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग क्लास 6 सिविक्स का चैप्टर 5 पढ़ रहे हैं बच्चों, जिसमें हमें पढ़ना है हमारी सरकार के बारे में। तो ये जो चैप्टर है, इसका 2 वीडियो जो बच्चों ऑलरेडी अपलोडेड है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो उनको भी देख लीजिएगा। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा क्लास 6 सिविक्स का, तो वहाँ पे आपको ये सारे वीडियोस जो है वो चैप्टर वाइज मिल जाएंगे आपको, ठीक है। अब देखिए, इस चैप्टर का जो ये जो टॉपिक है वो क्या है, लोकतांत्रिक सरकार के मुख्य तत्व। अब यहाँ पे बात आती है कि कोई भी सरकार, जैसे हम लोग सरकार के बारे में देखें कि सरकार क्या होता है। इससे पहले जो 2 वीडियोस था उसमें हम लोगों ने देखा था कि सरकार का मतलब क्या होता है, सरकार क्यों होता है, कौन-कौन से कार्य करते हैं सरकार। और दूसरा जो वीडियो था उसमें हम लोगों ने देखा था कि सरकार का स्तर, कितने स्तर की सरकार होती है। और खास करके अगर बात करें भारत में, तो भारत में कितने प्रकार की सरकार होती है, तो उसके बारे में भी हम लोगों ने बच्चों देखा था कि 3 प्रकार की सरकार होती है। पूरे देश के लिए केंद्र सरकार, राज्य के लिए राज्य सरकार, और एक होता है स्थानीय, लोकल लेवल पे स्थानीय सरकार होती है, जिसको ग्राम पंचायत या फिर नगर परिषद बोलते हैं, ठीक है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन बोलते हैं। तो वो सरकार होती है। तो त्रिस्तरीय सरकार है की व्यवस्था है हमारे देश में। अब बात कीजिएगा, ये भी हम लोगों ने देखा था कि लोकतांत्रिक सरकार के बारे में पढ़ा था कि जो हमारे यहाँ हमारा जो देश है वो कैसा है, लोकतांत्रिक देश है। मतलब यहाँ की जो सरकार होती है वो लोकतांत्रिक ढंग से चुन करके आती है। तो अगर बात करेंगे कि कोई भी गवर्नमेंट है, कोई भी सरकार है, उसको हम लोकतांत्रिक कब बोलेंगे। जैसे हमारे देश में हमारा जो गवर्नमेंट है वो लोकतांत्रिक कब कब बोलेंगे कि हमारे देश में जो गवर्नमेंट है वो लोकतांत्रिक है। मतलब कोई भी ऐसा चीज होना चाहिए कि कोई ना उसकी खासियत होनी चाहिए कि जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसकी खासियत क्या है, मतलब वो कौन-कौन से कार्य को करती है। तो आपको पता होना चाहिए बच्चों की लोकतांत्रिक सरकार 3 आधारभूत सिद्धांतों पर काम करती है। कितने आधारभूत सिद्धांत है उसके? 3 फंडामेंटल सिद्धांत है। वो कौन-कौन से हैं? 3 है। तो कौन-कौन है? तो अगर बात कीजिएगा पहला, तो पहला है भागीदारी। अब बोलिएगा कि ये भागीदारी का मतलब क्या है? इंग्लिश में इसको पार्टिसिपेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों? पार्टिसिपेशन। अब किसका पार्टिसिपेशन? तो ये जनता की, यानी कि जो वहाँ के जो लोग हैं, वहाँ के जो आम नागरिक है, उनका इसमें पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे वो अगर गवर्नमेंट का चुनाव हो रहा है तो सभी जनता को पार्टिसिपेट करना चाहिए, भाग लेना चाहिए। तो जनता की भागीदारी होनी चाहिए, यानी कि जो सरकार है उस सरकार को चुनने में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। अगर मान लीजिए जनता को साझेदार इसमें नहीं बनाया जाए, जनता न चुने, कोई दूसरा व्यक्ति आकर के खुद से बोले कि हम सरकार में आ गए हैं, तो ये जो सरकार होती है क्या वो डेमोक्रेटिक सरकार कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। इसलिए सबसे पहला जो सबसे जरूरी काम है कि कोई भी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहलाए, उसके लिए है कि जनता वहां के उसमें पार्टिसिपेट होना चाहिए, ठीक है। जनता अगर भागीदार होकर के सरकार को चुन रही है तो ये कंडीशन हुआ, ठीक है। दूसरा कंडीशन है समस्याओं का समाधान, यानी कि जनता की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का समाधान करने की जिम्मेवारी किसकी होती है? सरकार की होती है। अगर सरकार जनता की समस्याओं का समाधान नहीं करती है तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो लोकतांत्रिक सरकार का जो मूल्य है उस सिद्धांत से ये जो सरकार है वो भटक गई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होगी वो समस्याओं का समाधान करने में आगे रहेगी, यानी कि जनता अगर किसी भी समस्या में पड़ती है तो उस समस्या से निकालने के लिए गवर्नमेंट जो है वो सामने आती है। जैसे आपको एक एग्जांपल देते हैं, जैसे कभी भी बाढ़ या फिर भूकंप आ जाए या सुनामी आ जाए, किसी भी प्रकार की आपदा आती है, तो आप लोग देखिएगा कि सरकार जो है वो क्या आती है, सामने आती है, खुल करके सामने आती है और जनता का हेल्प करती है। तो ये किसका पहचान है? ये हमारी डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट है उसकी पहचान है। जैसे बिहार में बाढ़ आता है तो आप लोग देखते हैं कि सरकार के द्वारा क्या है, खाने पीने का, रहने का, सारी चीजों का व्यवस्था किया जाता है, नाव का व्यवस्था किया जाता है। जहाँ पे लोग बाढ़ में फंसे होते हैं उनको बाढ़ से निकालने का प्रयास किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। और जिन लोगों को जो भी नुकसान होता है उसके लिए पैसा भी गवर्नमेंट के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है, खाना प्रोवाइड किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? क्योंकि हमारा जो सरकार है वो कैसा सरकार है? डेमोक्रेटिक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है। और लोकतांत्रिक सरकार की एक खासियत ही है कि अगर जनता किसी भी समस्या में पड़ती है तो उस समस्या का समाधान करने का जिम्मेवारी किसका होता है? सरकार का होता है। तो इसलिए दो दो चीज हम लोगों ने देख लिया, दो सिद्धांत देख लिया। पहला कि भागीदारी होनी चाहिए, उस सरकार को चुनने में जनता की भागीदारी होनी चाहिए। दूसरा हम लोगों ने देखा कि समस्याओं का समाधान गवर्नमेंट करे। और तीसरा है जो सबसे जरूरी है वो है समानता और न्याय, यानी कि जितने भी देश के नागरिक हैं उन सबको क्या माना जाए? समान माना जाए, सभी को इक्वल माना जाए। और साथ ही साथ सबके साथ क्या हो? न्याय हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, इस चीज की देखरेख करे। इस प्रकार की जो गवर्नमेंट होती है उसको क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। तो आई होप लोकतांत्रिक सरकार किसको बोलेंगे ये जो कॉन्सेप्ट है आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब हम डिटेल से देखने का प्रयास करते हैं भागीदारी का मतलब क्या होता है, ठीक है। अब देखो बच्चों, यहाँ पे हम देखते हैं कि भागीदारी, तो आस्था के घर,
आस्था के घर आज सुबह काफी चहल पहल देखकर, यानी कि एक लड़की है जिसका नाम है आस्था। इसके घर में क्या है, काफी चहल पहल देखकर उसके पड़ोसी ने उसके पिता से पूछा, क्या आज कोई खास बात है? तो शर्मा जी ने कहा कि मतदान करने क्या आप भी चल रहे हैं? पड़ोसी ने उत्तर दिया, नहीं, मुझे विश्वास नहीं है कि कुछ बदलेगा। दोनों में खूब बहस हुई। चुनाव में वोट देकर हम अपने प्रतिनिधि चुनते हैं। आप लोग देखे होंगे कि लोग वोट देने क्यों जाते हैं? जब वोटिंग होती है तो लोग वोट देने क्यों जाते हैं? क्योंकि वहाँ पे लोग इसलिए जाते हैं क्योंकि वो अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। किनको चुनते हैं बच्चों? प्रतिनिधि को चुनते हैं, या प्रतिनिधि ही लोगों की तरफ से निर्णय लेते हैं। यह मानकर चला जाता है कि प्रतिनिधि निर्णय लेते वक्त लोगों की जो ज़रूरतें हैं और उनकी मांगों को ध्यान में रखेंगे। और सभी सरकारों को एक निश्चित समय के लिए क्या किया जाता है? चुना जाता है। तो अगर बात कीजिएगा कि भारत में जो भी सरकार चुन करके आती है, वो कितने वर्षों के लिए चुन करके आती है? तो 5 वर्षों के लिए चुन करके आती है। कितने वर्षों के लिए बच्चों? 5 वर्षों के बाद। और 5 वर्षों के बाद फिर से चुनाव होगा। यानी कि वो सरकार कैसा कार्य की, उसको जनता देखेगी कि उसके शासनकाल में ये 5 वर्षों में जनता के लिए क्या-क्या कार्य किया गया है, और उन सारी चीज़ों की जो मतलब जो क्या बोलते हैं, डिसीजन लेते हैं जनता। देखती है कि हाँ, ये अच्छा कार्य कर रही है गवर्नमेंट या नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो उसको वोट ना देकर के दूसरे व्यक्ति को वोट देता है जनता। ठीक है? अब देखो, भारत में यह अवधि 5 वर्ष के एक बार चुने जाने के बाद सरकार 5 वर्षों तक सत्ता में रहती है। सरकार का सत्ता में बने रहना तभी संभव है जब लोग उन्हें चुने। चुनाव का जो समय है वो लोगों के लिए वह घड़ी है जब वे लोकतंत्र में अपनी ताकत महसूस करते हैं, और इस तरह से नियमित चुनाव होने से लोगों का सरकार पर क्या बना रहता है? नियंत्रण बना रहता है। सरकार जो है वो मतलब कोई गलत कार्य न कर सके। वोट देने के अलावा लोकतांत्रिक सरकार के निर्णयों और नीतियों के में लोगों के भाग लेने के और भी कई तरीके हैं। जैसे लोग सरकार के कार्यों में रुचि लेकर अब उसकी आलोचना भी अपनी भागीदारी आलोचना करके भी अपनी भागीदारी निभाते हैं। यानी कि मान लीजिए गवर्नमेंट कोई डिसीजन ली, जैसे पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़ गया, तो हम लोग देखते हैं ना कि पेट्रोल और डीजल का दाम बढ़े तो जनता सड़क पे आकर के आंदोलन करने लगती है। तो इस प्रकार से मतलब सरकार कोई गलत नीति भी ले रही है, तो उस नीति के खिलाफ जनता क्या कर सकती है? आवाज उठा सकती है, बोल सकती है। जैसे आप लोग एक और एग्जाम्पल देते हैं। जैसे आप लोग देखे होंगे कि जो केंद्र सरकार है वो 3 कानून लाया था, कृषि कानून, ठीक है ना? और जब किसानों को ऐसा लगा कि नहीं, इस कानून से किसानों को नुकसान हो सकता है, तो किसान क्या करने लगे? आंदोलन करने लगे, धरना प्रदर्शन करने लगे, और बाद में जो है वो केंद्र सरकार को इस कानून को वापस लेना पड़ा। तो इस तरीके से भी जो है मतलब धरना प्रदर्शन करके, सरकार की आलोचना करके लोग क्या करते हैं? इस सरकार में लोकतंत्र में पार्टिसिपेट करते हैं, अपना पार्टिसिपेशन करते हैं। यदि सरकार जनता की यदि सरकार जनता के कार्यों को सही रूप से नहीं करती है तो जनता क्या करती है? पत्र लिखती है, ज्ञापन देना, धरना करना, जुलूस करना, हड़ताल करना, हस्ताक्षर अभियान, कोर्ट में केस करना, सत्याग्रह आदि तरीकों का उपयोग करती है, और इन माध्यमों द्वारा वे अपनी बात सरकार तक पहुंचाती है। और इस तरह लोकतांत्रिक सरकार में जनता बनाने से लेकर जनता के कार्यों की समीक्षा में क्या बनी रहती है? भागीदारी बनी रहती है। यानी कि जनता इस तरीके से पार्टिसिपेट कर सकती है। अब बात आती है बच्चों विवादों का निपटारा, यानी कि कोई भी अगर मान लीजिए विवाद हो जाए, लोगों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो जाए। विवाद करने का मतलब क्या हुआ? लड़ाई झगड़ा। तो अगर मान लीजिए किसी मैटर को लेकर के लड़ाई झगड़ा हो गया है, तो इन लोगों का समाधान कैसे होगा? इस चीज की देख रेख कौन करेगा? कोई ना कोई व्यक्ति तो होना चाहिए। तो देखो बच्चों, क्या करा है कि हमारा जो देश है वो कैसा है? लोकतांत्रिक देश है, और यहाँ विभिन्न प्रकार के विवाद उत्पन्न होते रहते हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। उदाहरण के लिए दूसरे के हितों का ख्याल न रखना, आपसी समझ न होना, किसी और की भाषा या क्षेत्र को नीचे देखना। जैसे अगर मान लीजिए किसी किसी 2 व्यक्तियों के बीच में लड़ाई झगड़ा क्यों होता है? क्योंकि मान लीजिए आप अपने फायदे की अपना फायदा देख रहा है और दूसरे का नुकसान कर दे, तो उसके लिए क्या होता है? लड़ाई झगड़ा हो जाता है। आपसी समझ न होना, एक दूसरे को न समझते हैं, तो इसके लिए भी क्या हो सकता है? मनमुटाव हो सकता है, लड़ाई झगड़ा हो सकता है, या फिर किसी और की भाषा या क्षेत्र को नीचे देखना। कि मतलब इस तरीके से अगर देखें तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जिसके कारण क्या हो सकता है? आपस में विवाद हो सकता है। कई बार लोग सरकार के निर्णयों से असहमत होते हैं तथा इससे भी विवाद उत्पन्न हो जाता है। सरकार की जिम्मेदारियां होती है कि वे विवादों का समाधान करें, ताकि वह हिंसक रूप ना ले। और आइए अपने समाज के कुछ विवादों पर नजर डालें और देखें कि सरकार इसके समाधान में कैसे भूमिका निभाती है। यानी कि हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति के बीच में लड़ाई झगड़ा हो गया, तो उसको सरकार जो है वो कैसे निपटाती है। तो देखो, ग्राम पंचायत नौहट्टा सहरसा में राम परवेश रहती है। एक एग्जाम्पल दिया गया है यहाँ पे कि सहरसा के एक व्यक्ति है राम परवेश, वो नौहट्टा पंचायत में रहते हैं, और बगल के गांव में अब्दुल उनकी फसल को काट कर ले गए। अगले दिन राम परवेश को पता लगा तो उसने अब्दुल के घर जाकर बात की। अब्दुल ने उस जमीन को अपनी जमीन बताई, इस कारण विवाद और गहरा गया। लौट कर राम परवेश ने सारी बातें ग्राम प्रधान को बताया, और वह घनश्याम भी मौजूद था। उसे बिना बताए उसने बिना तथ्य को समझे गांव वालों को भड़का दिया, जिससे सामाजिक एवं सांप्रदायिक सौहार्द जो है वो बिगड़ने लगा।
और इससे क्या हुआ बच्चों की गांव के लोग एकत्रित होकर के स्थानीय थाना की ओर थाना को इसकी सूचना दी और स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जो थाना प्रभारी है वो ग्राम पंचायत के मुखिया से विचार विमर्श कर विवाद को सुलझाने के लिए तत्काल सभी लोगों को घर जाने को कहा तथा दोनों पक्षों को अगले दिन आने का समय निर्धारित किया और इसके बीच थाना प्रभारी ने कर्मचारी को बुलवाया तथा पता किया कि यह जमीन किसकी है और कर्मचारी ने बताया कि यह जमीन अब्दुल की है। अगले दिन दोनों पक्षों को बैठाकर विवाद का शांतिपूर्ण जो है वो समाधान शांतिपूर्ण तरीके से समाधान किया गया तथा घनश्याम को कड़ी हिदायत दी गई कि वो अफवाह न फैलाए। तो इस तरीके से देखते हैं कि अगर मान लीजिए किसी दो व्यक्तियों के बीच में कोई झगड़ा हो जाता है, विवाद हो जाता है, तो सरकार जो है वो किस प्रकार से विवादों को सुलझाने का प्रयास करती है। ठीक है, अब देखो इस तरह की कई स्तरों पर विवाद होता है और ग्रामीण या राष्ट्रीय कृष्णा कावेरी नदी विवाद आप देखेंगे दो राज्यों के बीच में है, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में सतलज नदी विवाद हरियाणा और पंजाब के बीच में है, किसानों की उपजाऊ भूमि सरकार द्वारा लेकर उद्योग स्थापित करने के कारण उत्पन्न विवाद, बिहारी छात्रों एवं लोगों के साथ अन्य प्रांतों में क्या होता है गलत व्यवहार होता है, तो इसके लिए भी क्या हो जाता है विवाद हो जाता है। ठीक है, तो इन सब विवादों का निपटारा करने का जिम्मेवारी किसका होता है, गवर्नमेंट का होता है। अब हम बात करते हैं समानता और न्याय कि गवर्नमेंट जो है वो किस प्रकार से लोगों के साथ समानता और न्याय करती है। तो देखो हम क्या करें कि हम लोग स्वतंत्र देश के नागरिक हैं लेकिन हमें पूरी स्वतंत्रता तब मिलेगी जब सभी को जीने के लिए समान अवसर प्राप्त होंगे। असमानता समाज द्वारा उत्पन्न होती है जैसे छुआछूत, लिंग भेद, आर्थिक अवसर की असमानता आदि। आमतौर पर घरों में लड़के और लड़कियों में क्या किया जाता है, विभेद किया जाता है। लड़कों को परिवार में अधिक अवसर दिया जाता है। शादी विवाह जैसे भोज भंडारा आदि में खास समुदाय और वर्ग के व्यक्तियों को अलग बैठा करके खिलाया जाता है। और धीरे धीरे समाज में जागरूकता आ रही है और ऐसी घटनाएं जो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है। फिर भी मतलब एक तरीके से देखा जाए तो लोगों के साथ असमानता का व्यवहार किया जाता है और समानता बिना न्याय संभव नहीं है। यानी कि जब तक लोगों के साथ समानता का व्यवहार नहीं किया जाएगा तब तक उनके साथ क्या है, न्याय नहीं होगा। तो न्याय के लिए सबसे जरूरी बात यह है कि लोगों के साथ क्या किया जाए, समान व्यवहार किया जाए, सभी को समान माना जाए। अब देखो क्या करें कि लोकतांत्रिक सरकार समानता एवं न्याय के लिए कटिबद्ध है। यानी कि कोई भी अगर डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, कोई भी अगर इलेक्टेड गवर्नमेंट है, तो वो सभी के लिए मतलब समानता और न्याय के लिए कटिबद्ध होता है। यानी कि इसके लिए तो उसको कार्य करना ही पड़ेगा। जैसे सरकार द्वारा कानून के माध्यम से महिलाओं को विशेष दर्जा देकर समान अवसर प्रदान किया गया है। जैसे पैतृक धन संपत्ति में धन का संपत्ति का बंटवारा लड़कों को समाज में अधिक महत्व दिया जाता है जबकि लड़कियों को कम महत्व दिया जाता है। तो ये क्या, ये गलत है और लड़कियों के साथ क्या अन्याय है। और इस पर सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए लड़कियों की शिक्षा हेतु सरकारी विद्यालयों एवं कॉलेजों में क्या कर दिया है, फीस को कम कर दिया है। ठीक है, जो भी फी लगता है उसको कम कर दिया है। उनके लिए पोशाक योजना आरंभ की गई है। उसी तरीके से महादलित बच्चे बच्चियों पर भी सरकार ने विशेष ध्यान देते हुए पोशाक के साथ साथ छात्रवृत्ति योजना भी आरंभ किया है ताकि सभी को क्या है, समान अवसर मिल सके। सरकार नियम कायदे और सरकार क्या करती है, तो सरकार जो है वो नियम कायदे बनाती है। कोई भी व्यक्ति यदि किसी दूसरे व्यक्ति के संपत्ति को क्षति या नुकसान पहुंचाता है तो उसकी चीजें जो है वो चोरी करता है तो सरकार द्वारा बनाए गए कानून के तहत उसे न्यायालय की प्रक्रिया द्वारा दंडित किया जाता है। सरकार को भी अपने बनाए नियमों का पालन करना होता है। उदाहरण के लिए यदि लोगों के साथ जबरदस्ती होती है या उनका रोजगार या जमीन छीनी जाती है तो यह अधिकार है कि वह सरकार के विरुद्ध न्यायालय में जा सके। लोकतांत्रिक सरकार लोक कल्याण की भावना पर आधारित होती है जो स्वतंत्रता, समानता, न्याय एवं बंधुत्व की अवधारणाओं को क्या करती है, प्रश्रय देती है। यानी कि सभी को समान व्यवहार करती है, सभी के लिए स्वतंत्रता हो सके, ये सारी चीजों की व्यवस्था कौन करती है, गवर्नमेंट करती है। ठीक है बच्चों, तो ये जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट होता है। इसके क्वेश्चन आंसर को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर।